कमज़ोर तब रुकते हैं जब वह थक जाता है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वह थक जाता है और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली। आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि अभी तक के बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल रहे हैं, बहुत 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 बड़ा मतलब आपका खैर मकदम हो। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड जेएसएससी सीजल जो अगस्त माह में होने वाली है, उसी का जो पेपर 2 खोट्ठा से सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल है और खोट्ठा का जो सेट प्रैक्टिस है, मॉडल सेट प्रैक्टिस जो शिवांगन का पब्लिकेशन का है, उसी से मैं आज 100 खोट्ठा प्रीवियस ईयर सवाल और सेट प्रैक्टिस नंबर 1 लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे कंटेंट नए नए मटेरियल्स मिलने वाली है। आप सब दिल थाम के बैठिएगा, बहुत सारे मटेरियल्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगी। तो याद रखना है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए कंटेंट और मटेरियल के साथ आप हमेशा मेरे फैमिली में जुड़े रहिएगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि चापू काहे कहली कि बाप सरगेक पानी ठेकाड़ दिए लागल है। पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना, खोट्ठा सवाल जितने भी आते हैं वो सारे सवाल ज़्यादा मतलब टफ नहीं पूछा जाता है, हाल एकदम मतलब उतना टफ नहीं पूछा जाता है कि नहीं होगा। ठीक है, आप अगर हल्का सा भी प्रीवियस ईयर सवाल हो, चाहे सेट प्रैक्टिस अगर मार लिए होंगे, शिवांगन का हो या यूथ का जो भी हो, तो वो अगर आप हल्का सा भी कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, तो वो सारे सवाल आपको डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि चापू काहे कहले कि बाप सरगेक पानी ठेकाड़ दिए लागल है। तो सरगेक पानी वाला काहे कहा था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओकर बाप छाइन छार हलय, छाइन छार हलय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल हलय। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उसका जो जन्म दिवस था वह था 17 मार्च 1908 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्मदिन 17 मार्च 1908 के हलय। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पूरा जय माँ जननी गीत कौन अलंकार पट्टर बना है। देख ले कितना शानदार शानदार सवाल है, और सारे सवाल जो है ना बहुत मतलब शानदार तरीके, ऐसे ही सवाल प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 सवाल में लेके आया हूँ खोट्ठा सवाल, जो कि आपको मात्र 40 दिन अभी बाकी बचे हुए, इसी 40 दिन में बहुत सारे कंटेंट आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि सवाल कैसे पूछते हैं जेएसएससी। तीसरा नंबर सवाल है कि पूरा जय माँ जननी गीत कौन अलंकार पट्टर बना है। तो याद रखा है मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मानवीकरण के रूप में बना है। चौथा नंबर सवाल है लुइगर बेटी छवा कर संकलन करवैया क्या लागत। तो लोक कथा के जो लुइगर बेटी छवा है अकर संकलन करता क्या लगे, तो याद रखिए एके झा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एके झा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हवो है। तो एक वचन से बहुवचन जोड़े में कौन सा प्रत्यय, तो आइन वाइन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाइन आइन, ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर सवाल है कि आसे पासे टोलाए लेखे जहां हम धंगरीनो नहीं रही के छौवा के स्कूल पढ़वत लिए एक एकर कथन हकय। मतलब आसपास में स्कूल नहीं था कि हम अपने बाल बच्चों को वहां पढ़ा पाएँ। ठीक है, यह किसने कहा था, तो याद रखना यह जो है चुनिया कहा था, चुनिया के द्वारा कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, चाबी काठी से। चाबी काठी से एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। तो याद रखिए कि चाबी काठी जो एकांकी है और नाटक के लेखक के नाम क्या लगे, तो अगर श्रीनिवास पानुरी नाम लगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जीते। 8वां नंबर सवाल है कौन टा बहुवचन वाची प्रत्यय नाय लागे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे वाइन है, आइन भी है, और याद रखिए ऋण भी है। ठीक है, लेकिन आवटी ना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, आवटी ना है अगर बहुवचन बनवे के। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे कंटेंट, और याद रखना दिल थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाली है। और यहाँ जो है पूरा प्रीवियस ईयर सवाल है, 2012 हो 2016 हो, यहाँ तक कि 2024 में जो 28 तारीख को पूछा गया उससे भी सवाल पूछा गया है, उसे भी सवाल में लेके आया हूँ। तो बहुत सारे मटेरियल मिलने वाला है, याद रखना है कि दिल थाम के बैठे रहिएगा तभी सब कुछ मिलेगा। और अगर दिल थाम के बैठे रहिएगा तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो
हड़बड़ाने से बहुत कुछ आप खो दीजिएगा। तो मात्र 40 दिन में हमें बहुत सारे कंटेंट जो है देख लेना ही पड़ेगा। तो 9वां नंबर सवाल है कि टैपाक से पहले गोबर डिंगवे से क्या केतकी फूल के उठाए ले गए थे। ठीक है, तो क्या ले गए? तो याद रखिए कि राजा के नौकरानी में ले गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जीते, राजा के नौकरानी में। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। लेकिन 10वां नंबर सवाल है उबटन भूंजक लेताई रे कौन कथन सही नख है। मतलब कौन सा कथन जो है सही नख है, मतलब नेगेटिव में आ जा रहा, कौन गलत है ना। तो याद रखना है उबटन भूंजक नेग में सुहागिन की भूमिका नख है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहिएगा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है कि उबटन मखवे के समय सुहागिन की भूमिका नख है, जबकि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहिएगा। 11 नंबर सवाल है कि उबटन मखवे गीते की तरह चला है। उबटन मखवे के गीत जब है तो किस टाइम चलता है ना। तो याद रखना है नाच नाय चला है, की तरह चला है, मतलब नाच नाय चला, की नाय चला है, कौन मतलब सही है ना। तो नाच नहीं चलता है उबटन मखवे के समय, तो नाच नहीं चलता। सही बात है, वो तो वर वधु को उबटन मखा जाता है, उस टाइम नाचने का कोई मतलब इरादा है कोई ये है ये नहीं, म्यूजिक ही नहीं है तो नाचेगा कैसे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है खट्ठा में ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर हवा है। ने के प्रयोग किस खातिर हवा है। तो याद रखना अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कारक में अधिकरण हवा है, अधिकरण से मतलब ने होता है। 13वां नंबर सवाल है खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता क्या लागथिन। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता क्या लागथिन। तो याद रखिए अगर लागथिन दिनेश दिनमणि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीत है, दिनेश दिनमणि खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता लागथिन। 14 नंबर सवाल है लोक कथा धनक धधनी कर जोगाड़ी के लगे। तो याद रखिए लोक कथा धनक धधनी के जोगाड़ी करता शांति भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीत है, शांति भारत लगथिन। 15 नंबर सवाल है हरखा ने गहना गुड़िया रखल है, एकर में ने कौन कारक चिन्ह लगे। मतलब ने जो है हरखा ने, तो हरखा ने रखा, तो हरखा ने की लाए। तो याद रखें ये क्या है अधिकरण। अभी हम लोग पढ़े थे ने किस पर आता है, अधिकरण पर, तो अधिकरण पर लगे ने सब। 16 नंबर सवाल है उबार कहनी कौन किताबें आयल है। तो याद रखें उबार कहनी जो है सौंध माटी में आयल है, सौंध माटी किताब में छपाइल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 17 नंबर सवाल है कि महेश्वर और रघुनाथ कौन कहनिक पात्र लगे। तो याद रखिए महेश्वर और रघुनाथ जो है हम कैसे जियब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते, हम कैसे जियब के पात्र लगे महेश्वर और रघुनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 18 नंबर सवाल है मंगरू मछली मारो हल कौन कालक पटतर लगे। तो मंगरू जो है मछली मारो हल है, तो क्या हल है इटा कौन काल लगे। तो याद रखने अपूर्ण अधपूर्व भूतकाल, मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी मारिए रहा है, तो उस आधार पर अधपूर्वा बोला जाता है। हाँ हालांकि भूतकाल हो गया क्योंकि तब से ही मार रहा है, अभी चलिए रहा। 19 नंबर सवाल है सही मिलान करा। तो याद रखना है सही मिलान कैसे होते। तो याद रखिए सबसे पहले है मिली के रहिया। तो मिली के रहिया क्या, तो प्रदीप, ठीक है ना, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा मिली के रहिया पहला है। दूसरा है कि जय माँ जननी, तो जय माँ जननी किस पर है, तो शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल लगे। और सोहान लागे रे तो ककर लाए शांति भारत है ना। तो बी सी ए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते BCA। ठीक है, जय माँ जननी ककर शिवनाथ प्रमाणिक, मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक और सोहान लागे रे शांति भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। उबार 20वां नंबर सवाल है कि उबार के माने की हवो है। तो याद रखिए उबार के माने संकट से निकले है ना, संकट से निकले, समस्या से समाधान, समस्या से निकल के उभर आना, उसी को उबार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 21 नंबर सवाल है कर्मू गेल हते ई बाई के कौन काल है। मतलब कर्मू गेल हते, तो क्या पूरा क्लियर हो गया कि चल गया होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो इसे सकहा भूतकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जी सकहा भूतकाल, मतलब क्लियर नहीं हुआ है कि गया ही गया होगा। ठीक है। 22 नंबर सवाल है गुदू पूछू रानी तोरा हमें खैबो ई कथन टा क्या कहल है। तो क्या कहल है, क्या कहलत, तो आपने कहानी पढ़ा होगा, वो कौवा ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, कौवा ने कहा था गुदू पूछू रानी
तोराम खैबो। 23 नंबर सवाल है, शब्दक बादे लाइग के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला क्या की कहल जा है। तो याद रखें, शब्दक अर्थ जब बदल जा है अगर प्रत्यय कहल जाए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीते। 24 नंबर सवाल है कि हमनी सब एक कविता केकर रचना हकै। तो अभी हम लोग पढ़े थे, तो हमनी सब जो एक है, यह जो है कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास पानोरी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीते। 25 नंबर सवाल है, एकर मैध है खोट्ठाक अपन उपसर्ग हकै। याद रखना है एकर मैध है खोट्ठाक अपन उपसर्ग हकै, तो ककर से हते, अड़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, अड़ के मैधे से खोट्ठाक अपन उपसर्ग हते, है ना। 26 नंबर सवाल है कि ई सर्वनाम के संबंधित करणीय रूप हव है। तो ई मतलब कि एकर सब ई जो है, ई ये वाला ई, इसके सर्वनाम के संबंधित रूप की हव है। तो की हव है, तो याद रखिए है एकर भी हव है, एक ई मतलब एकर, और इकर भी हव है ना। मतलब जैसे इंगित किया जाता है ना कि वह, तो वह लड़का जा रहा, तो वह क्या हो गया, तो खट्टा में ई बोल जा रहा था ना, या यह क्या है, तो ई हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, बी और सी दोनों। 27 नंबर सवाल है कि ग्वाहाइल पर्व लोक कथा कर संकलनकर्ता क्या है। तो याद रखें ग्वाहाइल पर्व के संकलनकर्ता डॉक्टर ए.के. झा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 28 नंबर सवाल है कि एकर और इकर में की फर्क है। तो याद रखें एकर और इकर में की फर्क है। तो इकर में अवयव है और एकर में सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते, इकर में अवयव हक है और इकर में सर्वनाम है। 29वां नंबर सवाल है कि सौंध माटी के अंतिम कहानी की हक है। तो याद रखना है सौंध माटी का अंतिम कहानी हूब लगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते, हूब। 30वां नंबर सवाल है, ई कम में बड़ी खटाली हो, ई बाई के खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे। तो याद रखिए खटाली शब्द जो है भाववाचक संज्ञा लगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, भाववाचक संज्ञा। 31 नंबर सवाल है, सौंध माटी किताबें महिला कहानी हकै। तो सौंध माटी जो किताब में महिला के कहानी हकै वो क्या लाए, तो याद रखिए उबार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, उबार। 32 नंबर सवाल है, तोर घर के आइलो ई केवटा की लाए। तो याद रखिए मतलब केवटा, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप में उससे पूछ रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा, कोई आया आपके घर में, कोई आया है ना, क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 33 नंबर सवाल है, लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा कर संकलन करवैया क्या लागत। तो याद रखिए लोक कथा जो खूंटा भीतर चिया गोटा है, एकर संकलन करता दिनेश दिनमणि जी लगथिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल आपको मिल रहे होंगे और यही सवाल ही आपको अगस्त माह में काम देगा। तो याद रखना है 100 सवाल जब तक नहीं होगा यहाँ से हिलना डुलना नहीं है। और बहुत सारे इधर उधर आपको मतलब आवाज़ आएगी कि यहाँ जाना है, उधर जाना है, फिल्म देखने जाना है, तो खेलने जाना है। याद रखना मात्र 40 दिन है। याद रखना है कि अगर ज़िंदगी में सफल और अच्छे दिन देखना होगा तो बुरे दिन को मतलब सामना करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। बिना सामना का आप नहीं वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए हमारे लाल लालियों से तहे दिल से यहाँ से आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल ही आपको समय पर याद आएगी और एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे बातों को आप तवज्जो जरूर दीजिएगा। 34 नंबर सवाल है कि तोर घरे आइज आइल हो खाली ठावे की सर्वनाम। मतलब तोर घरे आइज आइल हो, तो ठीक है, तो तोर घरे क्या आइल हो, ऐसे सवाल आता है। मतलब कोई आइल हो तो तोर घरे क्या आइल हो, कौन आइल हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, क्या या कौन। 35 नंबर सवाल है कि धनक धधनिक लोक कथा में बूढ़ीक साधक बेटा के की नाम हकै। तो बूढ़ीक साधक बेटा के की नाम हलै, चमटू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते, चमटू नाम हलै, ऑप्शन नंबर बी। चिकन देही 36 नंबर सवाल है कि चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हकै। तो याद रखें चिकन देही गुलगुल गात में चिकन भी है और गुलगुल गात भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, बी और सी दोनों। 37 नंबर सवाल है कि साँझ पहर जखन गोरखिया घरे घूरे तखन फुलवा कहाँ राख दे है। तो याद रखें साँझ पर जब गोरखिया घूरे है तो फुलवा कहाँ रख दे, गोबर डेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते, गोबर डेंगे।
38 नंबर सवाल है कि बेटा गीदड़ के स्त्रीलिंग की हकै। बेटा गीदड़ के स्त्रीलिंग की हते, तो याद रखिए बेटा गीदड़ के बेटी गीदड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जेते बेटी गीदड़ स्त्रीलिंग हते। 39 नंबर सवाल है विश्वनाथ नागर के जन्म कैसन परिवार भेल हरे। तो विश्वनाथ नागर के जन्म जो है वह जो है सुखी संपन्न परिवार में जन्म भेल हथिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जीते। 40 नंबर सवाल है बूढ़ी और ओकर नाती की लागे। तो याद रखिए बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा लागे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जीते। 41 नंबर सवाल है गीदड़ के स्त्रीलिंग की हवे। तो याद रखिए गीदड़ के स्त्रीलिंग गिदरे हवे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जेते गिदरे गीदड़। 42 नंबर सवाल है दामोदर के छो भाई काम करे कहाँ गेल रहत। तो याद रखिए दामोदर के छो भाई काम करे चंद्रनगर गेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जेते चंद्रनगर। 43 नंबर सवाल है बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गेल। तो भ्रष्ट सिपाही और अफसर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जेते भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर के जंगल के असल दुश्मन कहल गेल। 44 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान ककर संकलन करता लगे। तो याद रखिए जय जवान जय किसान ककर लगे एक पथिया डोंगल महुआ के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जेते जे संतोष महतो एक संकलन करता लगथिन। तो एक पथिया डोंगल महुआ के ही कविता लगे जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 45 नंबर सवाल है हेठे वाय की क्या देख के उत्तर दा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि परदेश से धार घूर आपेक खुशी मनावे। ठीक है, ई पर्वे गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखल जा है। डंगवा बेटिक नैयर आने चलन कौन पर्व से जुड़ल परिछव है। मतलब ये सारे कंडीशन दे दिया है। अब इससे हमको मिलाना है कि चारों में से कौन सा त्यौहार में ये सारा कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो याद रखिए ये सारा कंडीशन करम पर्व में हुआ है। ठीक है, करम पर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 46 नंबर सवाल है कि छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे। तो याद रखिए छगन साव जो है छैहर के लगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते छैहर के पात्र लगे। 47 नंबर सवाल है कि उबार कहानी के मुख्य पात्र के हके। तो याद रखिए उबार कहानी के मुख्य पात्र झबरू लगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 48 नंबर सवाल है कहानी में छाहेर ककरा कहल गेल है। तो कहानी में छाहेर जो है शरण संगति के कहल गेल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते शरण संगति के। 49 नंबर सवाल है कि मोहन कैसन आदमी रहा है। तो मोहन जो है कैसन रहा है आदर्शवादी और समझदार आदमी रहा हथिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 50 नंबर सवाल लोक साहित्य के मुख्य विशेषता की है। तो याद रखिए लोक साहित्य के मुख्य विशेषता अलिखित पावल जा है। ठीक है, कोई लिखल लेकर नहीं लगे। लोक परंपरा में विकसित है, मतलब लोक के बोली से ही टप विकसित है, कहीं लिखल ना है। और मौखिक रूप से गावल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते उपरोक्त में से तीनों। 51 नंबर सवाल है कि एके झा के उपनाम की है। तो एके झा के उपनाम की हले। तो याद रखिए झारपात भी हले और बेदर वाइज भी हले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते उपरोक्त में से दोनों ए और बी। 52 नंबर सवाल है कि लोक साहित्य के मुख्य भेद कई गो है। तो याद रखिए लोक साहित्य के मुख्य भेद 3 गो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। नेक्स्ट सवाल आते हैं 53 सवाल छाहेर कहानी गौछेक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हकै। तो की हकै। तो याद रखें छाहेर कहानी गौछेक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता जो है उटा अनुभव के बसान बेसी और कल्पना कम करल गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 54 नंबर सवाल है कि बूढ़ी आर साधक बेटा के कथिक टाका दे है। तो याद रखिए कि बूढ़ी और साधक बेटा के कथिक टाका दे है तो रूपक टाका दे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 55 नंबर सवाल है कि रेशमी के सहेली के नाम रहे। तो रेशमी के सहेली के की नाम रहे। तो सुग्या और हेमिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते सुग्या और हेमिया रेशमी के सहेली के नाम हले। 56 नंबर सवाल है दामोदर के व्यवहार आर कर्म से गुणेश्वर बाबू की महसूस कर ले। तो याद रखिए दामोदर के व्यवहार से गुणेश्वर बाबू की महसूस कर ले। तो याद रखिए जाइत से कोई छोट बड़ ना हव है, जकर कर्म ऊंचा हव है वह ऊंचा हव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते ए और बी दोनों। 57 नंबर सवाल है कि घरे घरे खबर कौन रखे हलिक। तो याद रखिए घरे घरे खबर जो है चानो वाली के
चानो वाले रखे हलथिन और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रही थे। 58 नंबर सवाल है, दामोदर के दई के गुनेश्वर बाबूक हृदय कैसे बदल जा है। तो याद रखिए दामोदर के जो उदार मदद और ऊंची मानवशाली व्यवहार के चलती दामोदर के गुनेश्वर बाबू के हृदय मतलब बदल जा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रही थे। 59 नंबर सवाल है, छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहनी लगे। तो याद रखें छुआछूत जो है ओ दीदा में कहल गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रह थे। छुआछूत के मतलब जिक्र ओद दीदा में करल गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रही थे। 60वां नंबर सवाल है, बा परब ककरा कहल गया है। तो याद रखिए बा परब जो है सरहुल परब के कहल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहिएगा, सरहुल परब के कहल गया है बा परब। 61वां नंबर सवाल है कि मानुशाली भाव ऊपर लिखल सबले बेस कहनी सौंध माटी किताबें कौनटा हकै। तो याद रखिए यह ओद दीदा में हकै। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते ओद दीदा। 62 नंबर सवाल है कि बोनेक लॉर कैसन रचना लगे। तो याद रखिए बोनेक लॉर जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते बोनेक लॉर जो है कहानी है। 63 नंबर सवाल है, दामोदर नौकरी कौन शहर में कर रहा है। तो याद रखिए दामोदर जो है धनबाद में नौकरी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते धनबाद। 64 नंबर सवाल है कि बनवाही फूटले धवैया फूल बनवा इंजोर भेलै हो, ई जो है कैसा गीत है। तो याद रखना यह जो है संस्कारी गीत है। बनवाही फूटले धवैया फूल बनवा इंजर भेलै हो, ये कैसा गीत है। तो याद रखिए छठियारी गीत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 65 नंबर सवाल है, गुदुपुची रानी कौन रंगक एगो पौका रहा हलै। तो याद रखना गुदुपुची रानी जो है एक लाल पौका रहा हलै। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 66 नंबर सवाल है, उबार कहनी के मुख्य पात्र क्या है। तो याद रखिए उबार कहनी के मुख्य पात्र झबरू हलै। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते झबरू। 67 नंबर सवाल है, झबरू कैसन किसान रहा है। तो झबरू जो है शरीफ किसान भी रहे, गरीब किसान और मेहनती किसान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते इनमें से तीनों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 68 नंबर सवाल, एके झा जी के खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठार के स्थापना करल हथिन। तो क्या करल है, तो 1982 में करल हथिन खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 59 नंबर सवाल है, झबरू के माए बिहारी के की आशीष देल हलथिन। तो याद रखिए झबरू के माए जो है बिहारी के की आशीष दिल हलथिन। तो दिल हलथिन कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के आशीष दिल हलथिन। 70 नंबर सवाल है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा मुख्य पात्र क्या है। तो सुगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते सुगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिहारी झबरू क्या रहा है। तो याद रखिए बिहारी झबरू जो है एक बेटा के रहा। बिहारी जो है झबरू के बेटा रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते बेटा। 72 नंबर सवाल है, बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव ककर ईर्खा डाह हवो हलै। तो ककर हलै महेश और गुणेश बाबू के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते महेश और गुणेश बाबू के। 73 नंबर सवाल है, चानो वाली कौन कहनिक पात्र हकै। तो याद रखिए कि चानो वाली जो है ओद दीदा के कहानी के पात्र लगते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 74 नंबर सवाल है, खोट्ठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। तो याद रखिए खोट्ठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। तो 2 बेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते 2 बेर। 75 नंबर सवाल है कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार कौन उपाधि से सम्मानित करल गया है। तो याद रखिए बी.एन. ओहदार के खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 76 नंबर सवाल है, चापू कहली सौझ काट के बैंकवे ले गेले हैं, एकर माने की हवे। तो याद रखिए सौझ काट के बैंकवे ले गेले हैं तो एकर माने हारक बूटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते हारक बूटा। जो हल जोता जाता है ना वही उसी को हल को बोला जाता है। 77 नंबर सवाल है, लोक कथा 7 भाई एक बहन ककर संकलन करल है। तो याद रखिए लोक कथा 7 भाई एक बहन शांति भारत के संकलन करता लगथिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते शांति भारत। 78 नंबर सवाल है, विश्वनाथ दसोंदी राज कर लिखल नाटक हकै। तो ककर लाए अजगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते
अजगर। अजगर हम लोग अभी नए सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन विश्वनाथ दसोंती राज जो साहित्यकार उसके बारे में पढ़ना है, तो उससे रिलेट करके ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 79 नंबर। खोट्ठा लोकगीत सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है? तो याद रखिए सीता के जो है साधारण झारखंडी नारी के रूप में एकरा चित्रण करल गेल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 80 नंबर सवाल है। गाँवक लोग बूढ़ा बूढ़ी के की बुझी डराए लगला आर श्मशान से घर पर आए लगला। तो की बुझी तो भूत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भूत से डराई गेलथिन और सब कहाँ श्मशान से घर पर आए गेलथिन। 81 नंबर सवाल है। लोकगीते साहित्यिक गुण के अभाव रहा है। लोक भावना फुरछायल हवा है, ये सही है। संगीतात्मक के अभाव रहा है, ये गलत। और कपोल कल्पना रहा, ये भी गलत। पहला वाला भी गलत है। साहित्यिक अभाव न रहे, साहित्यिक रह है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ये थे। लोकगीत में लोक भावना के फुरछायल हवा है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा सब। 82 नंबर सवाल है। हमार भारत महान रे के गीतकार क्या लगथिन? तो याद रखिए अगर गीतकार लगथिन जो अंबुज कुमार अंबुज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीत है। अंबुज कुमार अंबुज के लिखल हमार भारत महान लगे। 83 नंबर सवाल है। खोजा खोजते जा रहे पूछा पूछते जा कौंदे जे ई फलना के धरा हो, ई गीतवा कौन परब गावल जा है? मतलब खोजा खोजे ते जा रे पूछा पूछे ते जा कौंदे जय ईद फलना के धरा हो, ई गीतवा कौन परब गायल जा है? सॉरी हमारा सुर तो नहीं था। तो ई गीतवा कौन परब गावल जा है? तो गीतवा जो है कौन सा परब है? सोहराय परब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। सोहराय परब है ई खोजा खोजेते जा रहे वाला गीतवा गायल जा है। 84 नंबर सवाल है। हम कैसे जियब कैसन कैसन कहानी हकै? तो याद रखिए कैसन कहानी ला समस्या प्रधान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। समस्या प्रधान कहानी हकै। 85 नंबर सवाल है। मालकिन के मने कह हुआ? मालकिन के माने की हुआ? ठीक है, तो मालकिन के माने की हुआ? तो याद रखिए लेकिन, किंतु और परंतु। ठीक है, हम लोग सोच रहे हिंदी में मालकिन मतलब मालिक का वाइफ, मालकिन नहीं, मतलब खोट्टा में इसको मक्किन बोला जाता है। मक्किन मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से तीनों। 86 नंबर सवाल है। गाली मने खोट्ठे की हवा है? तो याद रखिए गाली मने बंधन केर डोरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। बंधन के डोरा। 87 नंबर सवाल है कि गुदू पूजा रानी का हुआ के की धोई के आव कहले? तो ठोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। ठोरवा धोए कहले। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 88 नंबर सवाल है। एक मौनी फूल के पहिल प्रकाशन के बच्छर भक्कई? तो याद रखना एक मौनी फूल के पहिल प्रकाशन के बच्छर 1986 हकै। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 89 नंबर सवाल है। चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे? तो याद रखिए चुनिया जो है वह हम कैसे जियब के पात्र लगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। हम कैसे जियब। 90 नंबर सवाल है। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन कर ले? तो याद रखिए एक पथिया डोंगल महुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो जी हैं। 91 नंबर सवाल है। सवाल है कि प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिल देल हले? तो याद रखिए ककरा दिल हले? सुकुमार के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ये थे। सुकुमार के 2017 में मिलल हले प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान। 92 नंबर सवाल है। व्याकुल जी जन्म कौन ठाव भेल हले? मतलब कहाँ भेल हले? तो याद रखिए व्याकुल जी के जन्म माथाडी गिरिडीह में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माथाडी गिरिडीह। 93 नंबर सवाल है। चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा? याद रखना है चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक क्या लगे? तो याद रखिए श्रीनिवास पानोरी जी लगथिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ये थे। चाबी काठी के संकलनकर्ता एकांकी नाटक के लेखक के है? तो श्रीनिवास पानोरी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ये थे। 94 नंबर सवाल है कि चानो वाली कौन घारे खटो हली? तो याद रखिए चानो वाली जो है महतो घरे खटा हली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। महतो घरे। 95 नंबर सवाल है। परखोक शब्द कौन उपसर्ग लागल है? तो याद रखना परखोक जो है वह पर उपसर्ग लागल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते।
96 नंबर सवाल है, सेवांतिक बावड़ी मेला गीत ककर लिखल लागे। तो याद रखना सेवांतिक बावड़ी मेला जो है सुभद्रा कुमारी के लिखल लगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 97 नंबर सवाल है, मात्र 3 सवाल बचा हुआ है। श्रीनिवास पानूरी जी के पहिल खोट्ठा कविता किताब लागे। तो श्रीनिवास पानूरी जी के पहिल खोट्ठा किताब की बाल किरण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 98 नंबर सवाल है, श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु कहिया भेल है। तो याद रखिए श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखना है यह 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 7 अक्टूबर 1986 को मृत्यु हुआ था। 99 नंबर सवाल है, एकर में कौन कौन खोट्ठाक विशिष्ट महाप्राण ध्वनि हक है। तो महाप्राण की ध्वनि ककर है तो न मह है लह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। महाप्राण है सब। 10वां नंबर सवाल है कि खोट्ठे हिंदी संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुशासिक ध्वनि के बाद देल गेल है। तो याद रखिए कर देल गेल ड़ और न के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते ड़ और न। तो उम्मीद करता हूँ 100 के 100 जो प्रीवियस ईयर सवाल है यहाँ तक कि 24 में जो सवाल पूछेगा वो भी सवाल आपको मैं प्रस्तुत किया। बहुत सारे सवाल जो हैं 100 सवाल आपको उम्मीद करता हूँ बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन मटेरियल जो मिले हैं वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए नए जो प्रीवियस ईयर सवाल है जैसे सीजल के झारखंड जी के हो, झारखंड से संबंधित जितने भी MCQ सवाल हो और जितने भी जैसे साइंस से सवाल बनता है या कंप्यूटर से संबंधित सवाल बनता है ये सारे सवाल मैं लेके आता हूँ। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ, इसके अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ आपको ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरे तो शब्द पड़ रहे हैं आपको तारीफ करने के लिए। बहुत शुक्रिया।